राम राम भाई सभी को। आप भी सोच रहे होगे ये चमत्कार क्या हो रहा है, ये विनोद के चैनल पे योगेंद्र का दिन क्या कर रहे हैं। तो बेटा एक बार फटाफट जोड़ो सभी को। ये कहानी बाद में डिस्कस करेंगे कि मैं विनोद के पास क्या कर रहा हूँ या विनोद मेरे पास क्या कर रहा है। अभी फ़िलहाल प्रोटेस्ट इस चीज़ का नहीं है कि मेरा कॉलेज अंदर हो, मेरा कॉलेज अंदर हो, ये सब चीज़ों के बारे में नहीं है। मैं ड्यूटी से आते टाइम रास्ते में मिला हूँ इनसे, और जिस तरीके के विचार हैं और जो ये एक विजन लेके चल रहे हैं, देखो उसमें तो कोई दो राय है नहीं कि वो कोई कमी अब मान के चले उसमें। और ये भी दो राय नहीं है कि ये लोग सिर्फ अपने लालच में चल रहे हैं। देखो यार, नौकरी सबको ही चाहिए है, और फिलहाल फायर के तो ज़्यादातर सारे 30, 35, 37 प्लस के ही हो रहे हैं। तो इनका तो ऐसे ही लास्ट चांस है, और मेरे से तो बेहतर कौन समझ सकता है। तो बच्चों से बात की है यार, बहुत कम हैं। देखो जितने बच्चे भी चल रहे हैं इनसे कुछ होना तो नहीं है। और मैं अपने सभी स्टूडेंट से, स्टूडेंट मतलब कैट्स कॉलेज के नहीं भाई, पूरे हरियाणा के जो भी सर और गुरुजी मानते हैं, उन सबसे बोलता हूँ। अभी तक मैंने परमिशन इसलिए नहीं दी थी क्योंकि देखो, जब तक आपको धरातल पे जाके रियलिटी ना पता चली तब तक आप कोई कदम ना उठाएं। मैंने आके देखा है, बात की है, तो ठीक है, एक ही चीज़ को लेके चल रहे हैं। और मेरे ख्याल से एक ही नारा है, दूसरी बात इन्होंने की भी नहीं है। मुझे ही बोला है कि हम सिर्फ एक ही मांग कर रहे हैं जी, सभी कॉलेज जो सही हैं, नकली की तो बात ही किसने करनी है भाई। ये बोल रहे हैं कि सभी कॉलेजों को जो एलिजिबल हैं उन सभी को कंसिडर करके और जल्दी से जल्दी आप रिजल्ट हमें दे दो। ज्वाइनिंग अगर साथ के साथ नहीं करा सकते हो तो कोई बात नहीं जी, भले ही आप अपने इलेक्शन कंप्लीट हो गए उसका रिजल्ट आने के बाद भी करा दोगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक लाइफ जो है वो सेफ हो जाएगी, सिक्योर हो जाएगी, ये हो जाएगा नौकरी लग गई यार हमारी पक्की है। तो ये चीज़ तो कोई गलत भी नहीं है, इस चीज़ को तो खैर आगे बढ़ा सकते हैं यार हम लोग। तो बढ़ा लो अगर बढ़ा सकते हैं तो। और एक काम करो, अभी अम्बाला से थोड़ी सी पहले रुके हुए हैं, और अम्बाला से आगे मैक्सिमम 5, 7, 10 किलोमीटर चल के ही ये रुकेंगे, यहीं पे नाइट को स्टे करेंगे। तो आसपास के कोई हैं तो बेटा नाइट में ज्वाइन कर लो, ठीक है। और जो लड़के दूर से हैं, महेंद्रगढ़ से है, रेवाड़ी से है, भिवानी से है, या हिसार से है, सिरसा से है, सोनीपत पानीपत तो जीटी बेल्ट में लगता है, वो तो आ ही जाएंगे बस पकड़ के। बेटा बाकी भी फायर के जितने भी बच्चे हैं, मैं कह रहा हूँ अभी फ़िलहाल, और मैं किसी दबाव में या इनके प्यार प्रेम में नहीं कह रहा हूँ, ये चीज़ सही लगी मैं इसलिए बोल रहा हूँ। आप लोग पहुँच जाओ, और करनाल तक पहुँचते पहुँचते कल का दिन जजमेंट डे होना चाहिए, मेरे हिसाब से जजमेंट डे होना चाहिए। क्योंकि ये स्ट्रेंथ नहीं दिखी, लेकिन बच्चों ने काफ़ी लंबी दूरी तय कर ली यार। और यहाँ तक ना जो रिस्पॉन्स दिखना चाहिए मुझे, वो आने के बाद भी दिखा नहीं। तो बड़ा दुख हुआ कि यार ये तब चल ही पड़े हैं ना, जब अब कुर्ता काट दे दिया तो भाई काट दिया, फिर पीछे हटने का सवाल नहीं है। एक काम करते हैं, ये लड़ाई मिलके ही लड़ते हैं सारे के सारे, ये भेदभाव भूल जाओ, ये उस कॉलेज का वो उस कॉलेज का, आ जाओ मिल के करते हैं। हो सकता है कि मैं तुम्हारे सामने झंडा लेके नहीं चलूँगा, लेकिन मैं साथ में हूँ, उस बात की चिंता मत करो। मैं बोल रहा हूँ आ जाओ। और 2 दिन 5 दिन 7 दिन मैक्सिमम जो है, इतने दिन के अंदर इनको ढंग से कमेटी वमेटी क्या है, कैसे बैठते हैं, सिखा देंगे, बता देंगे, काम हो जाएगा यार। क्योंकि ना 2 घंटे का काम 2 दिन में हो सकता है, 2 हफ्ते में हो सकता है, 2 महीने तक हो सकता था, लेकिन 3.5 महीने नहीं खराब होने चाहिए थे, ये बिल्कुल ख़राब हो गई है। तो फिलहाल ना सिर्फ कंसिडरेशन को लेके ही प्रोटेस्ट है, बाकी और हाइट को और एक आध चीज़ और एक्स्ट्रा आप लोग जो रिजर्वेशन वगैरह की बात कर रहे हैं, बेटा देखो जायज़ चीज़ को कर सकते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि ये प्रोटेस्ट में हम हाइट की बात भी उठाएंगे तो ये काम भी जाएगा, क्योंकि देखो हाइट में है रूल चेंज करने वाली बात, और रूल चेंज करने का मतलब है अमेंडमेंट करना। और रूल में अमेंडमेंट कभी भी ऐसे नहीं होती है कि सीएम के ऑफिस से फ़ोन कर दिया, डिपार्टमेंट ने आधे घंटे में करके दे दिया, ठीक है ना। वो एक लॉन्ग प्रोसेस होता है, उसमें पूरी की पूरी टीमें बैठती हैं, उसमें पैनल बैठते हैं, तब जाके किसी चीज़ पे डिस्कस किया जाता है, और एक लॉन्ग टर्म के बाद उसको अमेंड किया जाता है। अमेंड करने के बाद भी तुरंत लागू नहीं होता है, वो अगली जो भर्ती आएगी उसमें लागू करेंगे। ये अंडर प्रोसेस है, इसमें ये लोग नहीं करने वाले हैं। इसलिए बेटा जोर मत लगाओ। देखो मैं तो क्लियर सी बात बोल रहा हूँ, मेरे को कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है, ना आपकी मैं सहानुभूति लेना चाहता हूँ। लड़ाई फिलहाल इसकी है, सबको कंसीडर कर लो, और सबको कंसीडर करने के बाद जितना जल्दी हो सके 2 दिन 4 दिन 5 दिन के अंदर हमें रिजल्ट दो। ये चीज़ नहीं है कि फिर से आप झूठ बोल के हाँ ठीक है आप घर जाओ कर देंगे, नहीं, करवा के ही उठना है। करनाल तक मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए, मिलके सीएम हाउस तक फाइनल कर लेते हैं इसको।
और 1% अगर वहां नहीं हुआ तो आगे की रणनीति मिलके तय करेंगे। यहाँ पे कोई प्रधान नहीं है, कोई आपका मालिक नहीं लगा हुआ है, आपका कोई बड़ा नहीं है कि भाई वो जो कहेगा तुम्हें वही करना है। सब मिलके जो डिसाइड करेंगे आगे वो देख लेंगे। बट अभी फिलहाल आप जिस तक बात पहुंच रही है ना, कल दोपहर मत करना। आप रात को तो खैर अभी रहने दो, ये रोड पे सोएंगे बेचारे, तो एक रात तो आप घर में सो सकते हो, ऐसा है तो। और अगर आपको ऐसा है कि नहीं भाई ये रोड पे तो हम भी रोड पे ही सोएंगे, तो बेटा फिर रात में यहीं आ जाओ, जहाँ पे भी रुकेंगे पता चल जाएगा, कोऑर्डिनेट करते रहो आपस में एक दूसरे से। और कल मैं 9 बजे आऊँ या 10 बजे या 11 बजे, जितने बजे भी मैं अपने जो हमारा लश्कर चल रहा है इसको आगे ज्वाइन करूँ, मिलूँ, तब तक मुझे कम से कम 300 बच्चे रोड पे दिखने चाहिए, 1 किलोमीटर लंबी लाइन होनी चाहिए। मेरी जुबान की इज्जत रख सकते हैं, बात रख सकते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चे जितने भी हैं आ जाओ। आज मैं इनसे मिला हूँ, कल आप लोगों से पक्का रोड पे ही मिलेंगे पैदल चलते हुए। तब तक पूरे जोश में मुझे मिलना। तो भाई अपना एक एक जोड़ी चप्पल, कच्छा, बनियान, 2 पजामी, टी शर्ट और 1 परना गिर के बैग में बेटा। इब्रियात न थारी मर्जी है, लगड़ सको तो ठीक, नहीं तो सुबह 6:30 लास्ट 7 बजे तक आप जो है ना टीम को ज्वाइन कर लो और चलते हैं। और इस बार ना भाई भाई मिलके करना है। देखो जो पीछे गलती करी थी अगर अभी भी करते हो तो फिर ये जो आप पैदल चल रहे हो, पाँव तड़वा रहे हो, लोग एशिया में बैठ कर आराम तक कर भाई ठंडे पानी पीवे हैं, कोल्ड ड्रिंक पीवे हैं, ये ताते का मचाल रहे हैं, कल तुम भी ताते का मचालोगे या मेहनत करनी तो सोच के आइयो कि भाई इस बार भाई भाई तू मैं नहीं होना चाहिए, तू नू और मैं नू, बेटा मैं और तू छोड़ गए, हम पे आ जाओ, हम हैं आपा हैं, बस यो वर्ड पकड़ गए चलो। तो फिर वैसे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है इस चीज़ का, मैं ये नहीं कहता कि नहीं, लेकिन हम उस बात को नहीं सोचेंगे, हम ये सोच के चलेंगे जो होगा देखी जाएगी, तो लगड़ लिए भाई। तो मैंने रोका था जिस कारण से, अब मैं उस कारण को हटा रहा हूँ बच्चे, मैं खुद खड़ा हूँ आपके साथ में। आप जितने बच्चे हैं मैक्सिमम क्या, आज का पेपर है भाई, जिसका पेपर है वो कल आ जियो, लेकिन कल लेट मत करना। और अभी बाकी चीज़ों के बारे में मैं यहाँ बैठ के बात नहीं करूँगा, मेरा मैसेज इतना ही था। तो कल 9 बजे 10 बजे जब भी मैं आऊँ ज्वाइन करूँ, तो मेरी आंखों में खुशी होनी चाहिए कि जहाँ तक मेरी नज़र जाए लाइन टूटे ही ना। ये काम करके दिखा दो बेटा, लाइन में अपना डिसिप्लिन भी सीखे होंगे। हाँ बड़ी अच्छी बात है। और अब देखो फोर्स के आदमी है, हमारे बच्चे ने तो ट्रेनिंग ली बेटा, तुमने तो सारे ट्रेनिंग ले रखी है, ड्रिल भी कर रखी है, बढ़िया सावधान विश्राम, आपको पता है डिसिप्लिन क्या चीज़ होती है। लाइन में रहेंगे, ट्रैफिक को परेशान नहीं करेंगे, कोई अधिकारी आए, पुलिस की गाड़ी आए, कोई और दूसरा आदमी आए, प्रेस वाला आए, इज्जत से सभ्य शब्दों के साथ आप बात करेंगे किसी से। और बात करने वाले दूसरे आपको बात नहीं करनी, आपको सिर्फ ये दिखाना है कि भाई हम इतने हैं। अगर बात नहीं मानोगे तो इतने और हो जाएंगे। तो कल दिखा देते हैं कि हरियाणा में फायर की स्ट्रेंथ क्या है बच्चे। नारेबाजी नहीं करनी किसी प्रकार की अपने कहीं भी, ठीक है। कल आओ, आपको बता देंगे, विनोद जी तो हैं, मास्टर जी साथ में होंगे, कुछ एक आधी बात जो आप काम ज्ञापन बताएंगे। और बेटा देखो ये समय ना थोड़ा संवेदनशील है, इलेक्शन का है, किसी की आवाज़ नहीं निकलनी चाहिए मुंह से, कोई किसी तरीके की नारेबाजी नहीं होगी, किसी तरीके की हुटिंग नहीं होगी, कोई किल की सीटी नहीं मारेगा। डिसिप्लिन का मतलब डिसिप्लिन होता है, मेरी इज्जत रख सकते हो तो आ जाना बेटा, जो इज्जत नहीं रख सकता है मुझे बिल्कुल जरूरत नहीं है बेटा, जहाँ घर बैठे हैं घर बैठे रही हो, मैं देख कर हाथ जोड़ के किसी नहीं बुलाऊंगा। पर कल मैं पक्का आऊँगा आप लोगों के पास, कहाँ रहोगे मैं वहीं मिल लूँगा, हाईवे बहुत बड़ा है, जहाँ पे होगे मिलूंगा, लेकिन मुझे दिखने चाहिए वो बच्चे, तो दिखने चाहिए जिनका मैं आशा करता हूँ कि वो आएंगे। इसी के साथ बेटा ज़्यादा नहीं बोलूँगा, कल मिलेंगे सारे के सारे, जो रात को पहुँच सकते हैं कोऑर्डिनेट करके, ये टीम में जितने लोग हैं रात को पहुँच जाओ, इनके साथ सो जाओ, नहीं तो फिर सुबह 6 से 7 बजे तक मिल जाओ। कोई 9, 10, 11, 12 बजे तक मत आओ यार। गाड़ी है गाड़ी ले लो, बाइक है बाइक ले लो, बस है बस पकड़ लो भाई, लेकिन पहुँच जाओ, ठीक है। ओके भाई, ठीक है जी, जल्दी जल्दी पहुंचो। चलो भाई, जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।